हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइटिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग के बारे में, तो यहाँ पर लाइटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और अलग अलग मूड के लिए हम अलग अलग लाइटिंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो लुक आता है, चाहे फोटोग्राफी का हो या फिर फिल्म मेकिंग का हो, तो उसमें जो लुक आता है वो लाइटिंग के हिसाब से ही चेंज हो जाता है। तो हम लाइटिंग के बारे में जानेंगे कि लाइटिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए और किस किस टाइप की लाइटिंग होती है, और उस लाइटिंग को हम किस प्रकार से अपने शूट के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो ये लाइटिंग का जो चैप्टर है, इसको मैं 2-3 पार्ट में ही लाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें समझने के लिए काफ़ी कुछ है कि लाइटिंग के प्रकार क्या होते हैं और कौन कौन सी लाइट किस जगह पर यूज़ होती है। तो आज का जो हम एक टॉपिक लेंगे, उसमें हम करेंगे फर्स्टली स्टैंडर्ड जो 3 पॉइंट लाइटिंग होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि बेसिकली जो एकदम स्टार्टिंग टाइम पे अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, फिर भी एक अच्छा लुक आप अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को देना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक 3 पॉइंट लाइटिंग करके आप अपना जो काम है काफ़ी अच्छा एक प्रोफेशनल लेवल पर कर पाएंगे। और बाकी जो और भी लाइटिंग से जुड़ी जानकारियाँ हैं, उसको मैं और आगे कुछ वीडियोस में लेकर आऊँगा कि आप लाइटिंग के बारे में सारी बातों को जान पाएँ और सीख पाएँ कि आपको अपने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को इम्प्रूव करने के लिए लाइटिंग को किस प्रकार यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव तिवारी और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स पर। हम अपने चैनल पर ऐसे ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जानकारियों को और रिलेटेड टिप्स को और नए इक्विपमेंट्स की जानकारी को लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और आगे भी शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है 3 पॉइंट लाइटिंग को लेकर। तो इसमें हम 3 जगहों पर लाइट लगाते हैं और ये 3 जगहें इस तरह से डिसाइड की जाती हैं कि जो आपका लुक है, आपकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का एक सिनेमैटिक लुक लेकर आता है, और वहाँ पर अपनी लाइटिंग को डिफरेंट एंगल पर और डिफरेंट टाइप से सेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो लाइट होती है वो हमारी की लाइट होती है। की लाइट को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइट। मीन्स आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो की लाइट के द्वारा ही एक अंधेरे से, डार्क से एक लाइट में आता है, तो ये आपकी मेन लाइट हो जाती है। इसको हम की लाइट बोलते हैं। इसको आप हाई इंटेंसिटी पर या फिर जहाँ तक हो सके इस हिसाब से सेट करते हैं कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो क्लियर विजुअल हो पाए। इसको हम की लाइट के तौर पर रखते हैं। इसमें भी 2 तरह की लाइटिंग होती है, एक लो की, एक हाई की। इसके बारे में आगे के वीडियोस में बताएंगे कि लो की और हाई की में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मेन लाइट जो आपकी होती है 3 पॉइंट लाइटिंग में, उसमें की लाइट होती है, ये फर्स्ट लाइट होती है। तो जब हम की लाइट का यूज़ करते हैं तो इसको हम सब्जेक्ट के अराउंड 45 डिग्री के एंगल पर नॉर्मली यहाँ पर ही हम प्लेस करते हैं। तो जब हम किसी सब्जेक्ट के अराउंड 45 डिग्री के एंगल पर किसी लाइट को उसके फेस के पास या फेस से थोड़ा सा दूर वहाँ पर प्लेस करते हैं, तो सब्जेक्ट का हाफ फेस जो होता है वो लाइट, जो की लाइट होती है, उससे पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका हाफ फेस पूरी तरह से विजिबल होगा, और जो दूसरी साइड होगी सब्जेक्ट के फेस की, वो थोड़ी सी डार्क रह जाएगी। तो वहाँ के लिए हम अपनी सेकंड लाइट का यूज़ करते हैं, जो कि फिल लाइट होती है। फिल लाइट कभी कभी हम किसी लैंप को यूज़ कर लेते हैं, या फिर कभी हम थोड़ा सा एक हल्की लाइट वहाँ पर फिल लाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हम चाहें तो किसी चीज़ से जैसे कि हमारे पास अगर रिफ्लेक्टर है या फिर हम थर्माकोल की एक शीट का प्रयोग करके वहाँ पर जो हमारी की लाइट आ रही है उसका एक रिफ्लेक्शन अपने थर्माकोल या रिफ्लेक्टर से देकर हम अपनी जो सब्जेक्ट का दूसरे साइड है वहाँ पर फिल लाइट क्रिएट कर सकते हैं। फिल लाइट का मतलब ये होता है जो हमारी की लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट जो डार्कनेस बन रही है सब्जेक्ट के फेस पर या फिर ऑपोजिट साइड पर, वहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग या फिर थोड़ा सा डार्कनेस को कम करने के लिए हम फिल लाइट का यूज़ करते हैं। इसको हमें काफ़ी हार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने फिल लाइट के बराबर ही की लाइट के बराबर ही फिल लाइट कर दी तो हमारा जो सब्जेक्ट है पूरी तरह से फ्लैट वे में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे फ्लैट लाइटिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा जो हमारी जो फिल लाइट है उसको की लाइट से थोड़ा सा हल्का रखेंगे, तभी हमारे जो सब्जेक्ट के बीच में एक कंट्रास्ट आता है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जो हमारी इसमें तीसरी लाइटिंग होती है वो हमारी बैक लाइट होती है। बैक लाइट इस तरह से, जैसे कि हमने किसी सब्जेक्ट को किसी बैकग्राउंड के पास प्लेस किया हुआ है, वहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में एक डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट दिखाना है हमें, उसके लिए हम वहाँ पर एक बैक लाइट का प्रयोग करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के पीछे लगाई जाती है और जो हमारे बैकग्राउंड को विजिबल करती है। तो जब भी हम कभी बाहर शूट कर रहे होते हैं या फिर इंडोर भी शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब हमें सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में एक डिफरेंस दिखाना होता है, वहाँ पर हम बैकग्राउंड लाइटिंग का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से जब हम 3 पॉइंट लाइटिंग करते हैं अपने किसी भी शूट के लिए, तो हम अपने एक नॉर्मल शूट को भी काफ़ी हद तक एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक लुक देने में सफल हो जाते हैं। और ये 3 पॉइंट लाइटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना होता है। ये आप अपनी रेगुलर स्टूडियो लाइट से भी कर पाएंगे, और साथ ही जो आपकी एलईडी लाइट्स वगैरह होती हैं, इनको भी अपने सही तरीके से प्रयोग कर वहाँ पर भी आप 3 पॉइंट लाइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक्सपेरिमेंट कर और 3 पॉइंट लाइटिंग का प्रयोग करके अपने शूट को बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक आर्टिस्टिक व्यू दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो था 3 पॉइंट लाइटिंग को लेकर। आगे लाइटिंग के बारे में और भी जानकारी लेकर मैं और नई वीडियोस को आपके लिए बनाकर लाऊंगा, क्योंकि लाइटिंग का चैप्टर जो है ये काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी वास्ट है। इसमें जानने के लिए, समझने के लिए काफ़ी कुछ है। तो आगे और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों में और भी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से रिलेटेड जानकारी को मिल पाए और आपका काम और भी अच्छा हो पाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।